बंगाल के चुनाव के रिजल्ट के बाद अब सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों की लड़ाई आमने सामने है, वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सरकार में भी है। फ़खरुल हसन चांद सपा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। फ़खरुल भाई, बंगाल का रिजल्ट तो आ गया है, बड़ा मजबूत सीटों का नुकसान हुआ है बंगाल में ममता को। देखिए, बंगाल की परिस्थितियां, बंगाल में लीडरशिप, बंगाल के मुद्दे वो अलग थे। और उसके बाद जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, जिस जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका थी, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि लोकतंत्र में जनादेश का वो स्वीकार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। और ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता हैं। और हमारे पास हमारे नेता का चेहरा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, वो पीडीए का नारा है। इसलिए हमें कोई चिंता उत्तर प्रदेश की नहीं है। चिंता पीडीए के लोगों की है, जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, और कैसे वो वोट पूरा डाल पाए, ये इस पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जैसे 24 में हराया था, वैसे ही 27 में हराएंगे। 27 में हराएंगे। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो तो यही बात अब कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल से बड़ा मैसेज गया है, तो उनका मानना है कि 27 अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा। तो बंगाल में आप जीत लेंगे, बिहार में आप जीत लेंगे, तो आपके उत्तर प्रदेश के पाप धुल जाएंगे। कुशवाहा बेटी के साथ, विश्वकर्मा बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण का अन्याय हो रहा है, वो धुल जाएंगे। आरक्षण का अब सवाल ना पूछा जाए। बंगाल आप चुनाव जीत लिए तो आरक्षण का सवाल ना पूछा जाए। विश्वकर्मा कुशवाहा की बेटी के साथ अभी जो अन्याय हुआ, उस पर आपको सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि आप बंगाल में, वहाँ बंगाल के राज में जीत गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के सवाल आपसे ना पूछे जाए। उत्तर प्रदेश में जो आप अन्याय कर रहे हैं, इसलिए आपसे उस पर सवाल ना पूछे जाए, क्योंकि आप बंगाल जीता है। तो उत्तर प्रदेश में आरक्षण का सवाल है, उत्तर प्रदेश में दलितों को अपमानित करने का सवाल है, उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ी जाति के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है का सवाल है। तो ये सवाल तो उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में नहीं थे। ये सवाल उत्तर प्रदेश में है। इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, वो खुश हो, और हम चाहते भी हैं वो खुश हों, क्योंकि खुशी के दिन कुछ महीने के और हैं। उसके बाद तो उनको विपक्ष में बैठना है, और विपक्ष की तो वो तैयारी लगातार कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो विपक्ष के लिए तो भाजपा पहले से तैयार है। अच्छा, सड़क पे उतर रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी प्रदर्शन भी हुआ, रोड पे भी मार्च निकाला गया, खुद मुख्यमंत्री भी शामिल थे। देखिए, सवाल ये है कि आप किस चीज़ के लिए विरोध आप लोगों के लिए हो रहा है, विपक्ष के लिए हो रहा है, जो महिला बिल को लेकर। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जनता के सामने झूठ परोसेंगे? 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया, क्यों नहीं लागू करते हैं? तो गैजेट हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, अब कानून है। उस कानून को बन जाने के बाद आप किस महिला रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? आप यहाँ परिसीमन करना चाहते थे, जिस परिसीमन का विरोध किया है पूरे विपक्ष ने, और आप जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन का जो है विरोध किया। तो पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको हक नहीं देना चाहती, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। अच्छा, तो मतलब अगर वो पास हो जाता, और जो 29 में वो कह रहे हैं ना कि 29 में ही लागू हो जाता, महिलाओं को 33% का हिस्सेदारी मिल जाती कम से कम। देखिए, सवाल ये है कि आरक्षण, जो महिला रिजर्वेशन बिल है, वो 23 में लागू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को उसको इतनी देर में लागू करने की आवश्यकता क्या है? कोई भी बिल आता है तो कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि 27 में लागू, 29 में लागू करेंगे, 32 में करेंगे, 34 में करेंगे? कानून बन के लागू कर दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। तो आपने सुना, फ़खरुल हसन चांद का मानना है कि बंगाल का जो चुनाव है वो भले भारतीय जनता पार्टी जीत गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। 27 में सपा फिर से वापसी करेगी और सत्ता पे काबिज होगी। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।